आइए आज हम बात करते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म की। तो देखिए मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म में होता क्या है कि यहाँ पे ना हमको जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि जब हमको किसी जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है, चाहे वो प्रोटो ऑन्कोजीन हो या ट्यूमर सप्रेसर जीन हो, जब इनका म्यूटेशन देखने को मिलता है तो हमको एक ही जगह पे ट्यूमर देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी जीन के म्यूटेशन की वजह से ना हमको एंडोक्राइन ऑर्गन में ट्यूमर देखने को मिलता है, और वो भी कई एंडोक्राइन ऑर्गन में ट्यूमर देखने को मिलता है। उसी को हम बोलते हैं मेन सिंड्रोम या मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पे मेन 1 का म्यूटेशन हो रहा है, यानी मेन 1 सिंड्रोम जो है इसमें हमको देखिए मेन 1 जीन का म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। और ये मेन 1 जीन क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और ये मेनिन प्रोटीन को इनकोड करता है। इसके जरिए ट्यूमर सप्रेसर का काम करता है, और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है ना, तो देखिए हमको 3 एंडोक्राइन ग्लैंड में न्यूप्लाज्म देखने को मिलता है। सबसे पहला हमको पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ट्यूमर यानी पिट्यूटरी एडेनोमा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरा देखिए हमको पेनक्रियाज में न्यूप्लाज्म देखने को मिलेगा, तो पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर देखने को मिलेगा। देखिए जैसे जोलिंगर इलिंसन सिंड्रोम, इंसुलिनोमास और वीआईपोमास, ठीक है। और कभी कभी हमको ग्लूकागोनोमास भी देखने को मिलेगा। तो देखिए पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व हो गई, और इसी तरीके से देखिए पैराथायराइड ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो गई, और हमको पैराथायराइड एडेनोमास देखने को मिला। तो ये देखिए 3 पीस हमको मेन 1 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट ये हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एंजियोफाइब्रोमास भी हमको देखने को मिलेंगे, और कोलेजोनोमास भी देखने को मिलेंगे, और मेनिंजियोमास भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेन 1 में देखिए हमको ये 3 जो है एंडोक्राइन ऑर्गन का भी देखने को मिलता है एसोसिएशन, और यहाँ पे देखिए एंजियोफाइब्रोमास, कोलेंजियोमास और मेनिंजियोमास ये भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनसे एसोसिएट होते हैं। और फिर हम बात करते हैं मेन 2 की। तो देखिए मेन 2 में क्या होता है कि रेड जीन का म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो रेड जीन का म्यूटेशन होता है, और इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, मेन 2A और मेन 2B। तो मेन 2B को हम मेन 3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म 3 भी बोलते हैं और मेन 2B भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में हमको RET जीन का ही म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। और ये देखिए RET जीन क्या होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, और ये कोड फॉर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, तो टायरोसिन काइनेज के रिसेप्टर को ये फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, ठीक है। क्योंकि ये सेल जब इसका रिसेप्टर बनेगा तो सेल की सिग्नलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसमें हमको गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से हमको यहाँ पे नियोप्लाज्म की कंडीशन देखने को मिलती है, और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 10 पे। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंडोक्राइन ऑर्गन में हमको न्यूप्लाज्म देखने को मिलेगा। तो देखिए पैराथायराइड में हमको देखने को मिलेगा, तो पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया देखने को मिली। इसी तरीके से देखिए हमको मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, और मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा की हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हमको न्यूप्लाज्मा पैराफॉलिकुलर सी सेल्स का देखने को मिलता है। इसी वजह से कैल्सिटोनिन का हमको हाइपर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन होगा। और देखिए प्रोफिलैक्टिक थायरोक्टोमी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम प्रोफिलैक्टिक तौर पे थायरोक्टोमी कर देते हैं। ये हम पीछे बात करके आ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या है कि फियोक्रोमोसाइटोमा हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमको 3 एंडोक्राइन ट्यूमर्स यहाँ पे मेन 2A में देखने को मिलते हैं, और फियोक्रोमोसाइटोमा सीक्रेट कैटेकोलामाइन्स हम पीछे बात करके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर हम देखिए मेन 2 में देखिए यहाँ पे भी रेड जीन का ही म्यूटेशन होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि हमको मार्फनाइड सिंड्रोम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मार्फन सिंड्रोम के जो फीचर होते हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, तो इसको हम मेन 2 भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ पे म्यूकोजल न्यूरोमास देखने को मिलेगा, ठीक है, इसकी जगह पे। तो तीनों में हमको 3-3 देखने को मिलेंगे। और अभी हम यहाँ पे इसको और आसान कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम बेसिक बता दिए। और यहाँ पे देखिए म्यूकोजल न्यूरोमास में हमको ओरल इंटेस्टाइनल गैंग्लियो न्यूरोमेटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए, ठीक। ये चीज हुई। अब देखिए हम ऐसे कैसे याद रखेंगे। मेन 1 में हमारे 3 पी होते हैं, 3 हमारे सब में होते हैं, ठीक है। तो हम शुरू में होता है 3 हमारे सब में होते हैं। बस क्या होता है कि इसमें तीनों पी होंगे, ठीक है। यहाँ से तीनों पी हो गए, और जब इसमें आएंगे तो देखिए पी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी होना है, लेकिन 3 में से ना 2 ही पी बचेंगे, प्लस 1 एम हो गया, ठीक है। तो देखिए एम से हमारा हो गया मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये हो गया। और जब और इधर आएंगे तो यहाँ पे देखिए पी और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेन 2 में क्या होगा, पी अब एक ही बचा, 1 पी बचेगा, अब 2 एम हो गए। और 2 एम में देखिए एक हमारा हो गया मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, और दूसरा हो गया म्यूकोजल न्यूरोमास, और एक पी जो है ये हमारा हो गया फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिलता है। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमको तीनों पी देखने को मिलेंगे। तो मेन 1 में 3 पी, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, पैराथायराइड। मेन 2A में हमको 2 पी और 1 एम देखने को मिलेगा। 2 पी से हो गया हमारा पैराथायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा, और 1 एम से हो गया हमारा मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। और मेन 2B में देखिए हमारा 1 पी होगा, और ये पी फियोक्रोमोसाइटोमा होगा, और 2 एम होंगे, एक मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और दूसरा म्यूकोजल न्यूरोमास। तो इस तरीके से हमारा ये मेन सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, मेन सिंड्रोम में ऊपर देखिए ये डिस्क्रिप्शन बताया गया था, इसको हम बता दें कि ऑल मेन सिंड्रोम हैज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, कि जितने भी मेन सिंड्रोम है ना ये तीनों, इसमें हमको ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। और इसको देखिए याद करने का तरीका बता दिया गया कि एक कॉमिक्स है ना कि द एक्स मैन और डोमिनेंट ओवर विलेंस। तो एक्स मैन होता है मतलब सुपर पावर मैन होता है, ये कॉमिक्स है एक, उसमें क्या होता है ये विलेंस में डोमिनेंट होता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि मेन सिंड्रोम जो होता है ये डोमिनेंट इनहेरिटेंस शो करता है।
ठीक है। यहाँ पे मैन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। ये मैन जो है, एक्स मैन, ये एक कॉमिक है, उससे हाँ इसका रिलेशन है कि वो विलन स्पेल होता है, वो डोमिनेंट होता है। इस वजह से इसको हम यहाँ पे इससे रिलेट करके याद रखेंगे। जितने भी मेन सिंड्रोम है डोमिनेंट होंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक। तो ये हम यहाँ पे बता दिए।